एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज से मुलाकात हो गई। वो व्यक्ति यमराज को पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए उस व्यक्ति से पानी मांगे। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न किए हुए झट से अपना थैली से पानी निकाला और उन्हें दे दिया। वृद्ध ने कृतज्ञ होकर वो जल पी लिया। फिर कहा, वत्स, मैं यमराज हूँ। आज तुम्हारा आयु पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हारा प्राण हरने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही वो व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया। डर के मारे उसके पांव लड़खड़ाया। लेकिन यमराज उनको बोले कि डरो मत, क्योंकि तुमने मेरा प्यास बुझाई है, अतः मैं तुम्हें एक विशेष मौका देना चाहती हूँ, तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका। उन्होंने एक डायरी उसके हाथ में थमाई और कहा, इस डायरी में जो तुम लिखोगे वही सच हो जाएगा। तुम्हारे पास ठीक 5 मिनट का समय है, जितना चाहे लिख लो। ध्यान रखो, केवल 5 मिनट। 5 मिनट से 1 सेकंड भी समय तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके बाद समय शुरू हुआ और उसके पास डायरी देकर यमराज चुपचाप खड़ा हो गए। व्यक्ति का थोड़ा सा भय कम हुआ इससे। वो सोचने लगा, अब तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। उसने जल्दी जल्दी डायरी का पहला पन्ना खोलना शुरू किया। पहला पृष्ठ में देखा, उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा पड़ोसी रामदास को कल लॉटरी मिलने वाला है, वो करोड़पति बनने वाला है। व्यक्ति को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने लिखा, रामदास की लॉटरी रद्द हो जाए, वो गरीब ही रहे। दूसरा पृष्ठ में लिखा हुआ था, तुम्हारा मित्र चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। व्यक्ति ने लिखा, वो चुनाव हार जाए और उसे अपमान झेलना पड़े। तीसरा पृष्ठ में लिखा हुआ था, तुम्हारा छोटा भाई विदेश जाकर बड़ा व्यापारी बनने वाला है। व्यक्ति फिर लिखा, वो कभी विदेश जा ना पाए, नौकरी के लिए वो भटकता रहे। और केवल एक ही पृष्ठ पर उसको पलटना बाकी था और हर पढ़ने पर दूसरे की खुशियाँ मिटाने लगा। उसका मन ईर्ष्या और देश से भरा हुआ था। अंत में उसने डायरी का अंतिम पृष्ठ जो था उसको खोला और उसमें वो कुछ लिखने जा रहा था। जैसे ही वो अपने भविष्य के लिए कुछ लिखने जा रहा था, तुरंत मुस्कुराकर बड़ी ठंडी आवाज़ से यमराज ने कहा, बस तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हो गया है। यमराज ने धीरे से उनका हाथ से डायरी को ले लिए और कहा, तुमने अपने जीवन का सबसे कीमती समय दूसरों का बुरा सोचने में बर्बाद कर दिया। ना स्वयं के लिए कुछ लिखा, ना ही अपना जीवन को सुधारने का कोशिश किया। ये अवसर तुम्हें ईश्वर ने दिया था, पर तुमने अपनी दुर्बुद्धि से उसे खो दिया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा, बोला, हे यमराज, एक मौका और दीजिए। यमराज शांत स्वर में बोले, बस समय और अवसर दोनों यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर लौट कर नहीं आता है। यही सत्य है, यही धर्म है। ये कहकर वहाँ से यमराज अदृश्य हो गए। तो मित्र, इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलता है कि समय का उपयोग सोच समझ कर ही हम लोगों को करना चाहिए।